This is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. So start coming with the next lens formula. प्रीवियस वीडियो में हमने सारे रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल लेंसेज देखे थे और हम रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल मिरर भी देख चुके हैं. उन वीडियोस को अच्छे से करने के बाद ही तुम ये लेंस फार्मूलाज और आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना, ताकि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में जो तुम्हें पूछा जा रहा है कि जो हमारा इमेज होगी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, क्या इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें तुम्हें तभी अच्छे से समझ आ पाएगी तब तुम्हारा कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंसेज एंड मिरर अच्छी तरीके से क्लियर होगा. राइट. अब यहाँ पे जो हमारा लेंस फार्मूला है वो थोड़ा सा वेरिएशन है हमारे मिरर से, जो हमारे मिरर फार्मूला थे. देखते हैं. हमने मिरर फार्मूला में देखा था 1/f का फार्मूला, जहाँ पे हमने देखा था 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. लेंसेज में क्या है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. फिर हम देखते हैं मैग्नीफिकेशन. जैसा कि मैग्नीफिकेशन हम पहले भी देख चुके हैं. मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्नीफिकेशन मतलब कि इमेज की साइज़ कितनी मैग्नीफाइड है, क्या इमेज की साइज़ बड़ी है या छोटी है. इमेज की साइज़ बिना रे डायग्राम के हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, जो कि हमने सेम मिरर फार्मूला में भी देखा था. और एक और फार्मूला है m इक्वल्स टू v/u. यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ खाली है v/u. राइट. इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास एक और फार्मूला आ जाएगा. यहाँ पे ये m है, ये भी m है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इक्वल्स टू v/u. इससे हमने ये एक और फार्मूला डिराइव कर लिया. इन शॉर्ट हमारे पास टोटल यहाँ पर भी 3 फार्मूला हो गए, 4 फार्मूलाज, 1 2 3 एंड 4. राइट. अब जो भी क्वेश्चंस रहेंगे तुम्हारे वो ये फार्मूलाज को यूज़ करके ही सॉल्व किए जा सकते हैं. तो ये फार्मूलाज अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए कि कहाँ पर माइनस है, कहाँ पर प्लस है. ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया. अब हम आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मूलाज. एक बार वापस से रिवाइज करते हैं. n/1 दैट इज n ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल्स टू sin i अपॉन sin r. sin i क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एक और फार्मूला है विद द स्पीड ऑफ लाइट. c क्या डिनोट करता है? स्पीड ऑफ लाइट. तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है हमारा n/1 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, दैट इज स्पीड ऑफ इंसिडेंट रे अपॉन स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड रे. राइट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यही शो करता है ना कि जो स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो लाइट की स्पीड कितनी ज़्यादा कम हो रही है एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने पे. नेक्स्ट है, अगर लाइट 3 मीडियम्स में ट्रैवल कर रही है, एयर टू ग्लास, ग्लास टू वाटर, तो हमने वहाँ पे देखा था हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, n13 इज इक्वल्स टू n डैश डैश मल्टीप्लाइड बाय n डैश डैश. फर्स्ट में आएगा 3, फर्स्ट में आएगा 1, लास्ट में आएगा 3, बाकी के जो बचे हैं बीच वाले उसमें आ जाएगा 2. तो ये हो गए हमारे 2 टाइप के फार्मूलाज. एक हो गया लेंस फार्मूला एंड सेकेंड इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फार्मूला. राइट. स्टूडेंट्स, यहाँ पर वैसे कोई भी रटने जैसी चीज़ नहीं है. जैसा कि मैंने कहा कि हमारे ये जो भी फार्मूलाज है हम खाली ग्राफ लर्न कर लेंगे कि हमारी इमेज ऑब्जेक्ट इस साइड है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट ये क्या होता है प्लस, ये क्या होता है माइनस. राइट. ग्राफ और ये होता है प्लस और ये होता है माइनस. तो अगर हम ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करें, ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी? हमेशा प्लस. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या, ऑब्जेक्ट की हाइट जो होगी वो हमेशा क्या होगी? प्लस. ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा होगा माइनस. राइट. इमेज का डिपेंड करता है कि अगर इमेज इस साइड पे फॉर्म हो रही है, राइट, अगर इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही है तो इमेज की हाइट होगी माइनस, क्योंकि ये जो नीचे वाला y एक्सिस है वो होता है माइनस. अगर इस साइड पे फॉर्म हो रही है तो अगेन इमेज की हाइट होगी माइनस, लेकिन इमेज का डिस्टेंस होगा वो भी माइनस. राइट. क्योंकि ये साइड प्लस है, ये साइड माइनस. ये सारा बहुत अच्छी तरीके से हम साइन कन्वेंशंस में देख चुके हैं. ठीक है.
तो पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि वो क्लिक नहीं हो पाता है या फिर क्या इश्यूज़ है, स्टूडेंट्स हमेशा इस चीज़ में प्रॉब्लम करते हैं। कॉन्केव लेंस, अगर कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हैं, ये जो मैंने ऊपर लिखा है, अगर हम कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हैं तो फोकस दैट इज़ फोकल लेंथ हमेशा माइनस होगी। अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो फोकल लेंथ हमेशा प्लस होगी, राइट। तो एक हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 10.3 है। क्या है उस क्वेश्चन में? कॉन्केव लेंस दिया है, फोकल लेंथ है 15, डायरेक्टली बोला है फोकल लेंथ इज़ 15। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोकल लेंथ यहाँ पे क्योंकि 15 दिया है तो हमने यहाँ पे -15 किया, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, माइनस। अगर कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ हमेशा होगी माइनस, राइट। ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमें बोला है हमें फाइंड करना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो यू हमारे पास नहीं है, हमें इमेज का डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें ये चीज़ पता है कि अगर कॉन्केव लेंस है तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, यहाँ पर नीचे की तरफ, राइट। इमेज कहाँ पे बनेगी, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ नहीं, कॉन्केव लेंस है, हमने देखा है कॉन्केव लेंस में खाली 2 डायग्राम्स होते हैं और उन दोनों में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो इसी साइड पर होता है, राइट। तो और ये क्या है, ये है यू, वी होगा माइनस, तो हमारा यू भी आएगा नेगेटिव और वी भी आएगा नेगेटिव। तुम्हें ये चीज़ क्वेश्चन करते टाइम देखनी पड़ेगी कि अगर कॉन्केव लेंस है तो इमेज हमेशा इस साइड पे बनती है, कॉन्वेक्स लेंस है तो इमेज हमेशा इस साइड पे बनती है, राइट। ये चीज़ अगर एक बार क्लियर हो गई, सारी चीज़ तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ एक बार बैठ गई, उसके बाद सारे सम्स बहुत ही सिंपल हो जाएंगे करने में, राइट। तो यहाँ पर हमें पता चल गया F है हमारे पास V है। एक और चीज़ हमें फाइंड करनी है मैग्नीफिकेशन, ओके। हम फॉर्मूला पुट करेंगे 1/f = 1/v - 1/u। ध्यान रखना मैंने देखो 1/u को ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि अगर यहाँ पे u होता हमारे पास तो हम माइनस लिखते, कोई बात नहीं, अब यहाँ पे नहीं है, मैं कंफ्यूज नहीं करूँगी। हमेशा यहाँ पे 1/u को ब्रैकेट में लिखने का ट्राई करना, कोई भी नेगेटिव टर्म को, वरना ये वाला जो माइनस होता है वो मिस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/v = 1/f = 1/v - 1/u। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी हमने इसमें पुट किया, तो हमारे पास आ गया 1/u = -1/30, 1/u = -1/30। तो इससे हमारा आ जाएगा u = -30 सेंटीमीटर। u क्या डिनोट करता है, u हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है। तो ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर और v तो हमारे पास है ही, दैट इज़ इमेज का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, राइट। अगर हम मैग्नीफिकेशन नहीं भी निकालें, सपोज़ हम मैग्नीफिकेशन नहीं निकालते हैं, फिर भी ये v और u को देख के हमें क्या पता चलता है कि अगर u 30 सेंटीमीटर पे कहीं यहाँ पर है, u 30 सेंटीमीटर है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है और v 10 सेंटीमीटर पे है, यानी इमेज इस साइड पे कहीं बनी होगी, तो डेफिनेटली जो इमेज की हाइट है, जो इमेज का साइज़ है वो छोटा ही होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के आगे बन रहा है, राइट। तो अब हम यहाँ पे मैग्नीफिकेशन भी निकाल लेते हैं। m = ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, m = v/u। तो यहाँ पर -10 / -30 1/3 और हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ गया 0.33। इसका मतलब हमारी जो इमेज का साइज़ है वो 0.33 टाइम्स है ऑब्जेक्ट की साइज़ से। अगर कोई भी अब नंबर को अगर हम 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो छोटा ही आएगा, तो इसका मतलब हमारी इमेज छोटी है 0.33 टाइम्स, राइट। अब क्योंकि हमारा m पॉजिटिव आया है तो ये हमें ये शो करता है कि जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है और इमेज इज़ डिमिनिश्ड। ये है हमारा 10.3 एग्जाम्पल। तुम्हारी टेक्स्ट बुक्स में एक 10.4 एग्जाम्पल भी दिया है जो कि कॉन्वेक्स मिरर का है। ट्राई सॉल्विंग दैट। उसमें कोई भी अगर इशू होता है, कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। नेक्स्ट वीडियो अपना Q&A का रहेगा। उसके बाद फिर हम पावर ऑफ लेंस
यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और आगे के जो भी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।